नमस्ते। आपको पता है हेयर लॉस क्यों होता है? चलो आज हम उसके बारे में बात करते हैं। हेयर लॉस तो सबको ही होता है, लेकिन अगर वो ज़्यादा होने लगे तो उसे हम हेयर लॉस या एलोपेशिया बोला जाता है। एलोपेशिया भी बहुत टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया को हम मेल पैटर्न या फिर फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं। ये जेनेटिक्स के वजह से होता है। फिर होता है एरियाटा एलोपेशिया कि उसमें पैचेस में हेयर लॉस होना चालू हो जाता है। फिर होता है टेलोजिन एफ्लुएंट। टेलोजिन एफ्लुएंट में ये कंडीशन है जहाँ पे साल में या 3 से 4 साल में एक फेज ऐसा आ जाता है जहाँ पे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगता है। हेयर लॉस के बहुत सारे रीजंस होते हैं। क्या आपको पता है वो क्या हो सकते हैं? चलो हम उसके बारे में बात करते हैं। पहला है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर हमें खून की कमी होती है या फिर विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है, ये सारा कनेक्टेड हमारे बालों के ग्रोथ से होता है और वो हेयर फॉल और हेयर थिनिंग का रीज़न होता है। फिर होता है जेनेटिक। जेनेटिक मतलब हमारे पेरेंट्स से, दैट इज मैटरनल और पेटर्नल साइड से अगर डेफिशिएंसी होती है, जो फैमिली ट्री और हेरिडिट्री में होता है, ये जीन में डेफिशिएंसी होने की वजह से जेनेटिक कॉजेज भी रहते हैं। फिर होता है एनवायरमेंटल और लाइफस्टाइल कंडीशनिंग। एनवायरमेंटल और लाइफस्टाइल कंडीशनिंग मतलब अगर हमारी टाइम से नींद नहीं हो रही है, हमारा पानी का इंटेक अच्छा नहीं है, हमारा खान पान में कुछ कमी हो रही है, या फिर हमें और कुछ चीज़ों जैसे कि सिगरेट और अल्कोहल की हैबिट होती है, इसके वजह से बॉडी में मिनरल्स और खाने का और डाइट का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो ये एक रीज़न होता है। इसीलिए हेयर लॉस ये प्रॉब्लम हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हेल्थ कंडीशन से भी कनेक्टेड होते हैं और ये शायद हमारा पहला साइन भी हो सकता है, क्योंकि थायराइड की डिफिशिएंसी, फीमेल पैटर्न्स में पीसीओडी के वजह से, मेंस्ट्रुअल साइकिल के वजह से, पोस्ट प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पोस्ट मेनोपॉज की वजह से हमारा हेयर लॉस हो सकता है। अब इस पे सोल्यूशन क्या निकल सकता है? चलो हम उसके बारे में बात करेंगे। ये सब चीज़ें हम कम कर सकते हैं या फिर इसे टाल सकते हैं। इसका एक सोल्यूशन है कि हम एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट के पास जाके हमारे प्रॉब्लम्स और हमारे हेयर लॉस के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि वो कंसल्टेंट आपके ब्लड टेस्ट के बारे में पूछेगा, आपकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछेगा और एक स्कैल्प एनालिसिस, जिसको बोलते हैं ट्राइकोस्कोप या फिर डर्मास्कोप, उससे एनालाइज करेगा। ये सब हमें हेल्प करता है कि हमारी सीवियरिटी और कंडीशन कैसे है। तो कंसल्टेंट हमारे वो ट्रीटमेंट प्लानिंग में हेल्प करते हैं। अब आती है बात ट्रीटमेंट प्लानिंग की। ट्रीटमेंट प्लानिंग ये पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है। कंसल्टेंट पेशेंट की सीवियरिटी और हेल्थ कंडीशन के हिसाब से ट्रीटमेंट प्लानिंग करता है। एक बात तो बताना मैं भूल ही गई, हमारे हेयर फॉल के भी स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 से लेकर स्टेज 7 तक। तो ये ट्रीटमेंट प्लानिंग जो मैं अभी बताने वाली हूँ, ये सब स्टेजिंग के हिसाब से होता है। सबसे पहले आता है ट्रीटमेंट, अभी है मेडिकेशंस। मेडिकेशंस में हम DHT ब्लॉकर्स और एंटी एंड्रोजेनेटिक टैबलेट्स दे सकते हैं। क्या आपको पता है हेयर लॉस का रीज़न ये भी है कि हमारे बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है अल्फा रिडक्टेज, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स मेल में है वो कन्वर्ट करता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ये हमारे हेयर फॉलिकल के पास बस जाता है। न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई, जहाँ पे भी मिनरल्स है वो एब्जॉर्ब होने चाहिए, वो हेयर रूट्स और हेयर शाफ्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसके वजह से हेयर फॉल और हेयर फॉलिकल का मिनिचराइजेशन होता है और हेयर फॉल स्टार्ट होता है। तो मेडिकेशंस में हम DHT ब्लॉकर्स और एंटी एंड्रोजेनिक एजेंट्स दे सकते हैं। फिर आता है हमारा एक फिजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें आते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ग्रोथ फैक्टर कंसनट्रेट और आता है एडवांस GFC। चलो एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। PRP मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा की ये प्रोसीजर्स है कि पहले हम हमारे पेशेंट से ब्लड एक्सट्रैक्ट करते हैं। ब्लड एक्सट्रैक्ट करके हम उसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं 20 मिनट के लिए। वो ब्लड से फिर एक्सट्रैक्ट होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में वही बात है जो एक अच्छा गोल्ड जैसा काम करता है, जैसे कि प्लाज्मा एक में प्लेटलेट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं और ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं। हमारे बॉडी में भी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जिसका नाम है प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर, वैस्कुलर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन डिराइव ग्रोथ फैक्टर्स और ऐसे बहुत सारे होते हैं। अब आते हैं GFC में। GFC ये एडवांस वर्जन है PRP का। इसमें भी पेशेंट का ब्लड लिया जाता है, लेकिन एक GFC स्पेशलाइज्ड किट में जाया जाता है, जिसमें ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स की कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू PRP GFC में ज़्यादा होती है। तो ये प्रोसीजर में पेन भी कम होता है। जो डिलीवरी होता है ग्रोथ फैक्टर्स का वो इंस्टेंट होता है अगर देखा जाए कंपैरिजन PRP में। PRP में ग्रोथ फैक्टर रिलीज धीरे होता है, लेकिन GFC में इंस्टेंट रिजल्ट्स आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं।
फिर आता है हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट वो पेशेंट में इंडिकेशन है जहाँ पे हेयर फॉलिकल ही डेड होते हैं या फॉलिकल मिनिचराइजेशन होते हैं। फॉलिकल्स में अगर बालों की जड़ ही नहीं है तो हेयर ग्रोथ कैसे होगा? तो हेयर ट्रांसप्लांट काम करता है। हेयर ट्रांसप्लांट के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है FUE और एक होता है FUT। अभी तो हम FUE ही यूज़ करते हैं क्योंकि FUT में काफ़ी इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। इसमें एग्जिस्टिंग हेयर फॉलिकल्स को एक्सट्रैक्ट करते और एक डोर्मेंट हेयर फॉलिकल में इम्प्लांट करते हैं। दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया हेयर लॉस क्यों होता है और क्या रीजंस हैं और उसकी ट्रीटमेंट प्लानिंग्स भी हैं। जितना जल्दी ट्रीटमेंट लोगे उतने अच्छे और बेटर रिजल्ट्स रहेंगे। और कंसल्ट करने के लिए आप हमारे क्लिनिक विजिट कर सकते हो, लाइफरो हेयर एंड स्किन क्लिनिक।